नहाने के बाद गीले बालों को तौलिए से पोंछकर आरती ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिबिया उठाई, फिर न जाने क्या सोचकर वापस रख दी। आज सुबह से ही उसके मन में हलचल सी मची हुई थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा तो आंखों में कुछ सवाल नजर आए। क्या वो आकाश के वापस आने पर खुश है? चिर प्रतीक्षित और अभिलाषित चीज पाने की खुशी इन आंखों में क्यों नहीं झलकती? क्यों छाया है एक वीरान सन्नाटा, जिसकी प्रतीक्षा में जीवन के बहुमूल्य साल यूं ही गंवा दिए? उसके आने की आहट मन को एक मधुर सिरहन क्यों नहीं भर देती? क्यों आज वेदना और कुढ़न का आवरण मन पर छाया हुआ है? आरती ने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। घड़ी की टिक टिक के साथ समय सरकता जा रहा था। कुछ ही देर में आकाश यहाँ पहुंच रहे होंगे। घर में सब कितने उत्साहित हैं, मानो गड़ा खजाना मिल गया हो। और मेरी मनोदशा से किसी को क्या लेना देना? आरती के मन में चल रहे बवंडर से अनजान परिवार के लोग आकाश के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। ऊपर अपने कमरे में अकेली बैठी आरती ने गौर से आईने में अपना चेहरा निहारा। बालों में सफेदी कहीं कहीं से झलकने लगी है। चेहरे में अब वो नूर कहाँ रहा जो कभी उसे गर्व से भर दिया करता था। गोरा भरा चेहरा अब सांवला और लंबोतरा लगने लगा। पिछले वर्ष ही तो 35 वर्ष पूरे किए हैं उसने। क्या उम्र के इस पड़ाव में उसे उस साथी के साथ को सार्थक मान सकता है जिसने जीवन के शुरुआत में ही दामन छुड़ा लिया हो? जीवन की उमंगें अब मृतप्राय हो चुकी हैं, पर आरती ने कभी कठिनाइयों में आंसू नहीं बहाए। जीवन की हर विसंगत से लड़ी है वो, तभी तो आज एक मुकाम पर है। और आज जीवन के इस मोड़ पर आकाश का आगमन आरती का मन क्षुब्ध हो गया। क्या करे क्या ना करे? कहते हैं सुबह का आगमन जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है। पर क्या आरती के जीवन में आकाश का प्रथम आगमन एक नव जीवन की शुरुआत थी? आरती ने फिर से घड़ी की ओर देखा। आधे घंटे में आकाश यहाँ होगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे खुद से लड़ने की। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर सिंदूर की डिबिया उठाई और फिर वापस रख दी। दोनों हथेलियों में चेहरा छिपाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। न चाहते हुए भी मन पीछे की ओर भागा चला जा रहा था। कितना गहमा गहमी और खुशी का माहौल था आरती के विवाह के दिन। परिवार में सबसे छोटी आरती सबकी लाडली थी। इंटर पास करते ही पिता ने आकाश के साथ उसका विवाह तय कर दिया था। लड़का इंजीनियर है, लाखों में एक। मेरी आरती के तो भाग खुल गए, पिता कहते नहीं थकते थे। पर विवाह की रात ही आरती की आशाओं पर वज्रपात हो गया जब आकाश ने सपाट स्वर में उससे कहा, यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वैसे मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। न चाहते हुए भी मुझे अपने माता पिता के आगे झुकना पड़ा। आवाक आरती के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। प्रेम, मनुहार और समर्पण के स्वप्न में खोई मादक आंखों से आंसू बहने लगे। पल भर में सब कुछ बदल गया। उसने भीगी पलकें उठाकर देखा। आकाश सोफे पर अधलेटा लगातार सिगरेट फूंके जा रहा था। मन की बेचैन चेहरे पर स्पष्ट थी। आरती ने धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए। कोई बात नहीं, भले ही इनकी मर्जी से शादी नहीं हुई हो, मैं अपने प्रेम से इन्हें वश में कर लूंगी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंखें खुली तो देखा आकाश कमरे में नहीं थे। संकोच बस वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाई, पर उसे लगा जैसे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है।
लगता ही नहीं जैसे कल ही नववधू इस घर में आई हो। घर के हर सदस्य के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी। पर शाम को आरती को हर एक प्रश्न का जवाब मिल ही गया जब उसने अपनी ननद को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि आकाश इस शादी के कारण घर छोड़कर चला गया। उसकी सास बैठी रो रही थी और ननद कह रही थी, मैंने कहा था आकाश की मर्जी के खिलाफ कुछ मत करो। वही हुआ जिसका डर था। आकाश तो बचपन से ही जिद्दी है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लाख रोकने पर भी वो चला गया। देखना अब वो शायद ही कभी लौटकर वापस आए। न जाने बेचारी आरती का क्या हुआ। आरती की आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। फिर सब कुछ अनचाहा घटता गया। पगफेरे की रस्म के लिए भाई के साथ मायके आई आरती फिर लौटकर ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने आरती की विदाई पर जोर डाला था, पर आंतरिक पीड़ा से रोती बिलखती बेटी की दशा ने पिता के हृदय को वेदना की जंजीर से बांध लिया था। नहीं, मेरी आरती अब वहां नहीं जाएगी। जब आकाश आदर सम्मान के साथ इसे वहां ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा तो आरती के जेठ बिफर कर बोले, आकाश का गुस्सा आज नहीं तो कल ठंडा हो ही जाएगा। वो खुद ही वापस लौट आएगा। क्या तब तक बेटी को घर पर बिठाएंगे? समाज क्या कहेगा? आपके साथ साथ हमारी भी बदनामी होगी। मैं इन ओछी बदनामियों की परवाह नहीं करता। आरती आकाश के साथ ही वहां जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आरती के पिता ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। इस घटना के बाद आरती के जीवन में जैसे सुख का प्रवेश बंद ही हो गया। आरती जानती थी कि जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है, इसे यूं ही गंवा देना अच्छी बात नहीं है। पर पीड़ा की अधिकता के कारण आंसू आंखों से बहने लगते थे। दरवाजे पर होने वाली हर आहट पर, हर दस्तक में आरती आकाश को तलाशती रहती। मन बार बार कहता वो जरूर आएंगे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आरती को आकाश का पत्र मिला। पत्र पढ़कर सारी आशाएं पल भर में मिट्टी के ढेर की तरह ढह गई। आकाश ने बिना किसी संबोधन के लिखा था, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर मैं खुद को दोषी नहीं मानता। मैं कहीं और शादी करना चाहता था, पर मां के दबाव के कारण तुमसे शादी करनी पड़ी। क्या मुझे अपनी खुशियां पाने का हक नहीं? किसी भी दबाव से परे, किसी के हस्तक्षेप से अलग जीवन को अपने ढंग से जीना ही आनंद देता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं शायद तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हें पत्र लिखने का उद्देश्य यही है कि तुम भी आज से स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूं। पत्र पढ़कर आरती गस खाकर गिर पड़ी। मां ने उसके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी तो वो भी सन्न रह गई। इस अप्रत्याशित घटना से आरती के पिता संज्ञा शून्य से हो गए। सप्ताह भर के भीतर ही हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। बेटी की पीड़ा सहन करने में असमर्थ पिता ने दुनिया से ही विदा ले ली। आरती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जिस पिता की प्रेरणा से उसमें जीने की उमंग पैदा हुई थी, वो उसे मझधार में छोड़ गए थे। आरती टूट गई थी। समय अपनी गति से चलता गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आरती स्थानीय कॉलेज में प्रवक्ता बन गई। भाइयों ने शादी करके घर बसा लिया था। सबकी जिंदगी एक ढर्रे पर गतिमान थी, पर आरती क्या क्या नहीं भोगा था। इन वर्षों में तिल तिल कर जली थी वो। सब कुछ सहा था। उसकी मां की पीड़ा, समाज के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहें जो उसके मन को तार तार कर देती थी, सब कुछ झेलती रही वो। उस दिन की प्रतीक्षा में जब उसे
एक नई पहचान मिली। जिस दिन उसे कॉलेज में व्याख्याता का पद मिला, वो दिन उसके लिए अविस्मरणीय बन गया। उसने जिंदगी से जूझकर अपनी मंजिल पाई थी। जो लोग ताने देने नहीं थकते थे, उन्हें अब आरती कर्मठ और जीवंत लगने लगी थी। कभी कभी आरती के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आकर ठहर जाती थी। वो सोचती, समाज के लोगों के विचार कितने क्षणभंगुर होते हैं। समय, परिस्थिति और विचारधारा का अटूट संबंध है। शायद तभी समय और परिस्थिति विचारधारा को बदल कर रख देती है। माँ आरती का नीरस और एकाकी जीवन देखकर मन ही मन जैसे अंगारों पर लौटती रहती। कल ही तो विह्वल होकर आरती से कहा था, मेरे बाद पहाड़ जैसा एकाकी जीवन कैसे जिएगी मेरी बेटी। सच कहती हूँ, कभी कभी तो जी करता है तेरा दूसरा ब्याह रचा दूं, टकरा जाऊं समाज की बनाई सारी रीतियों से। आरती की आंखें पीड़ा की अधिकता से भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, पहले ये तो बताओ माँ, समाज मुझे क्या दर्जा देता है? क्या क्या नहीं भोगा है मैंने। आज इतने वर्षों के बाद जिंदगी के इस मोड़ पर आकाश पुनः उसके जीवन में साधिकार प्रवेश चाहता है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो एक दुर्घटना में अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। आज जो सामाजिक संवेदना आकाश के साथ है, वो वर्षों पहले आरती के साथ नहीं थी। कल रात पहली बार आरती ने घर वालों के सामने मुंह खोला, मैं आकाश के साथ नहीं जाऊंगी, अब बहुत देर हो चुकी है। सबकी आंखें हैरत से फटी रह गई। बड़े भैया ने क्रोध से कहा, कुछ भी हो, तुम्हें उसके साथ जाना ही होगा। आखिर वो तुम्हारा पति है। आरती के परिवार वाले उसकी चुप्पी को स्वीकृति समझकर खुशी खुशी आकाश के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। पर आरती ने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वो कठपुतली की जिंदगी नहीं जिएगी। बस बहुत हो गया, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। आरती, नीचे आओ ना। बड़ी भाभी ने पुकारा तो उसकी तंद्रा भंग हो गई। न जाने कब से वो ख्यालों में गुम थी। उसने अपनी सूनी मांग को देखा, फिर कुछ सोचकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से सिंदूर की डिबिया निकाली और थोड़ा सा सिंदूर मांग में भर लिया। आरती तैयार होकर नीचे हॉल में चली आई और नौकर से कहा, ऊपर जाकर मेरा सामान नीचे ले आ, और हाँ, एक टैक्सी भी ले आना। अच्छा, जाने की इतनी उतावली? अभी तक तो आकाश आया भी नहीं है। छोटी भाभी ने चुहल की तो आरती ने निर्विकार भाव से कहा, माँ, मैं जा रही हूँ। कॉलेज कैंपस में ही मुझे एक क्वार्टर मिल गया है, अब मैं वहीं रहूँगी। मैं जानती हूँ ना ये घर मेरा है और ना आकाश का। मैं अपने घर जा रही हूँ। और हाँ बड़े भैया, आकाश आए तो कह दीजिएगा, मैं तो उनके लिखे पत्र का अक्षरशः पालन किया है। अपने भीतर समाहित मैं का मूल्य ज्ञात है मुझे। कभी उन्होंने जिस बंधन से मुझे आजाद करने की बात कही थी, आज उसी बंधन से मैं उन्हें मुक्त कर रही हूँ। अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई आरती तेज कदमों से घर की दहलीज लांघ बाहर चली आई। टैक्सी में बैठी तो ना चाहते हुए भी अब तक अवरुद्ध अश्रु प्रवाह सारे बांध तोड़कर बह निकला। आंसू की हर बूंद एक ही सच्चाई को बयान कर रही थी कि नारी किसी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहती। हर बंधन में समा जाना ही तो नारीत्व है।